महाराजा गोहराज निषाद, महाराजा सुहेलदेव, ललई यादव तथा आधुनिक भारतीय संविधान के निर्माता, समस्त नारी जाति के मुक्तिदाता, आधुनिक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के महानायक, बोधिसत्व परम पूज्य महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, माता रमाबाई अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम ऋषि मुनि संत महापुरुषों वीर क्रांतिकारी योद्धाओं से हम सभी का परिचय करा देने वाले बहुजन नायक माननीय श्री कांसी राम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि बार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज यहाँ उपस्थित बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपने जीवन को लगा देने वाले श्रद्धेय एवं भीम चर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय योगेंद्र लेखपाल साहब जी, दयानंद वकील जी तथा इस देश के मूल निवासियों के हक अधिकार मान सम्मान रोटी कपड़ा मकान के लड़ाई लड़ने वाले श्रद्धेय शशि बिंदु भाटी जी, अनिल बौद्ध जी, पुरुषोत्तम भारती जी तथा यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवी वक्तागण, सम्मानित लोग, नौजवान भाई, माताएं बहने, मैं अमरजीत बिंद अपने तरफ से आप सभी लोगों का कोटि कोटि बार हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। यदि आज हम लोग इतने देर से यहाँ बैठे हैं तो हम लोगों के मन में कुछ पीड़ा होगी, कुछ दर्द होगा, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को समझेंगे और समझकर उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शायद हम लोगों के मन में यही उद्देश्य होगा, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए, इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लिए जो संघर्ष किए वह कितना कठिन था, मैं उस समय से लेकर आज के समय से जोड़कर उस बात को आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर छोटे थे और स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है, उनको कक्षा से बाहर बैठाया जाता है। कहा जाता है कि अम्बेडकर तो अछूत है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इसलिए कक्षा से बाहर बैठाया जाता है। लेकिन आज का समय आप लोग देख लीजिए, आज की डेट में यदि आप अपने बेटे का एडमिशन इस जिला के टॉप से टॉप विद्यालय में कराने चले जाइए तो आज की डेट में आपके बेटे का एडमिशन इस जिला के टॉप से टॉप विद्यालय में, महंगे से महंगे विद्यालय में आसानी से हो जाता है। तो बताओ मेरे भाइयों और बहनों, बताओ इस देश के मूल निवासियों कि बाबा साहब अम्बेडकर में कौन सी ऐसी योग्यता नहीं थी जिनको कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता है, और आज की डेट में आपके भाई, आपके बेटे में कौन सी ऐसी योग्यता हो जाती है जिसका एडमिशन इस जिला के टॉप से टॉप विद्यालय में, महंगे से महंगे विद्यालय में आसानी से हो जाता है। ये विचार करने का विषय है, ये सोचने का विषय है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद बड़ोदरा नरेश के पास जाते हैं नौकरी करने के लिए। आज जब जाते हैं बाबा साहब उस ऑफिस में तो एक जो टाट बिछाया गया है, इसी तरह से उस ऑफिस में एक रेड कलर की टाट बिछाई गई थी, और जब बाबा साहब उस ऑफिस में जाते हैं तो उनके सामने से उस टाट को हटा लिया जाता है, अपमान किया जाता है। लेकिन आज का आप समय देख लीजिए, आज की दौर में यदि आपका भाई, आपका बेटा पढ़ लिख करके IAS, IPS, क्लास 1, क्लास 2 का ऑफिसर बनता है, उस ऑफिस में जाता है, उस ऑफिस के हेड डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि साहब 2 दिन के बाद इस ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं, तो 2 दिन पहले से उस ऑफिस को सजा दिया जाता है और कहा जाता है कि देखो कुछ कमी न रह जाए जिसको देखकर साहब नाराज हो जाए। आपके भाई, आपके बेटे के लिए 2 दिन पहले से ऑफिस को सजा दिया जाता है। तो बताओ मेरे इस देश को ओबीसी एससी एसटी के लोगों कि बाबा साहब अम्बेडकर में कौन सी ऐसी योग्यता नहीं थी जिनके सामने से उस टाट को हटा दिया जाता है, और आज की डेट में आपके भाई, आपके बेटे में कौन सी ऐसी योग्यता हो जाती है जिसके लिए 2 दिन पहले से उस ऑफिस को सजा दिया जाता है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर उस ऑफिस में बैठकर अपने चपरासी को कहते हैं कि फलाना हमें 1 गिलास पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो चपरासी क्या कहता है? वो कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर आप कितना पढ़ लिख लिए हैं तो क्या मैं आपको पानी नहीं पिला सकता? यदि मैं आपको पानी पिलाता हूँ तो ये जो हमारी गिलास है अछूत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। आप अपने लिए अलग से घड़े का व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन आज का दौर देखिए, आज की डेट में यदि आपका भाई, आपका बेटा पढ़ लिख करके
IAS IPS क्लास 1 करा चुका अधिकारी बनता है और उस ऑफिस में बैठता है और बैठकर एक बार अपने चपरासी को घंटी बजाता है कि फलाना हमें एक गिलास पानी लाओ, तो जो दूसरा चपरासी सुनता है दौड़ कर जाता है। जिसको आपका भाई आपका बेटा बुलाया रहता है वह चपरासी भी दौड़ कर जाता है। दोनों चपरासी दौड़ कर जाते हैं और दो हाथों में दो गिलास पानी लेकर दौड़ते हैं। तो बताओ मेरे देश के मूल निवासियों, इस देश को OBC SC ST के लोगों, कि बाबा साहब अम्बेडकर में कौन सी ऐसी योग्यता नहीं थी जिनको एक गिलास पानी नहीं मिलता है, और आज की डेट में आपके भाई आपके बेटे में कौन सी ऐसी योग्यता हो जाती है जिसके लिए दो चपरासी दो हाथों में दो गिलास पानी लेकर दौड़ते हैं। जरा बताइए, ये सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। मैं आप लोगों को बताऊं कि कौन सी योग्यता बाबा साहब अम्बेडकर में नहीं थी और कौन सी योग्यता आज आपके भाई आपके बेटे में हो जाती है जिससे उसकी ये स्थिति होती है। तो साथियों, मेरे देश के मूल निवासियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर मनुवादी व्यवस्था से लड़ रहे थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ रहे थे हम लोगों के लिए, इस देश के मूल निवासियों के लिए, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर अकेले संघर्ष कर रहे थे, मनुवादी व्यवस्था से अकेले लड़ रहे थे, जूझ रहे थे। लेकिन आज की डेट में आपका कदम कदम पे साथ देने के लिए, कदम कदम पे रक्षा करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जो आपका कदम कदम पे रक्षा और सुरक्षा करने का काम करता है। ये अंतर है बाबा साहब के समय में, आज के समय में। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग जिस भी स्थिति में खड़े हैं वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि आज हम लोग सम्मान से रोड पे चल पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि आज हम लोग शिक्षा ग्रहण कर पाए हैं तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। यदि आज हम लोग दो शब्द गर्व से बोल पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर विश्व के 6 विद्वानों में से प्रथम स्थान के विद्वान थे। बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे बाबा साहब अम्बेडकर। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी बाबा साहब ने हिंदू धर्म का विरोध किया। तो बाबा साहब ने कहा, हिंदू हम नहीं बोलना चाहेंगे, बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता अपनी जिंदगी में विकास नहीं कर सकता। जो इतिहास जानता है वही इतिहास बनाता है, जो इतिहास नहीं जानता कभी इतिहास नहीं बना पाता है। इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इतिहास इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग राजनीति करते हैं तो हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति इतिहास की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृत होता है, जागृति से सोच बनता है, सोच से संगठन बनता है, संगठन से शक्ति मिलती है और शक्ति से सत्ता की मिलती है। इसलिए इतिहास जानना जरूरी है। बाबा साहब ने कहा कि एक 4 साल का ब्राह्मण का लड़का अपना 4000 साल का पुराना इतिहास जानता है, लेकिन एक बहुजन समाज के अंदर 40 वर्ष का नौजवान अपना 100 साल का इतिहास नहीं जानते। यह भी एक गुलामी का कारण है। इसलिए इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं माताओं बहनों के ऊपर सर जी बताए, लेकिन थोड़ा सा हम भी बताना चाहते हैं क्योंकि आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा कोई अंधविश्वासी हो तो हमारे समाज की माताएं बहनें हैं।